जैसे ज्योति मौर्य करी वैसा हो सकल वो भी कर सकती है। तो उस नाते हम लोग रोक देंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी विराजमान होते हैं। इस चरितार्थ को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। पढ़ाना है तो बेटी पढ़ाओ, बहू नहीं पढ़ाना है, ये मैसेज चला गया। मोर्चा निकालने का प्लान है क्या आप लोगों का? बिल्कुल। तो यह समाज के लिए एक कलंक लग गया है। ज्योति मौर्य जो एसडीएम थी उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, उनके दो बच्चे भी थे। हम लोग 1,08,848 सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के साथ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चाओं का विषय बनता चला जा रहा है, जोर शोर से बढ़ता चला जा रहा है। ज्योति मौर्य जो है तमाम दांव पेच लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से सफाई कर्मी आलोक मौर्य पे दबाव बनाए और ये जो भी मामला है इसमें इसको जो है रोकने का प्रयास किया जाए। इसी प्रकरण से संबंधित हमारे साथ तमाम सफाई कर्मी जुड़ने वाले हैं। हम इनसे बारी बारी से इनकी राय जानेंगे कि इनकी इस प्रकरण से संबंधित क्या राय है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं दयानंद चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ संत कबीर नगर के एज जिला उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। और ये एसडीएम महोदया ने जो आलोक मौर्य के साथ अन्याय किया है, ये निश्चित तौर पर समस्त भारत की नारी शक्ति को उन्होंने कलंकित किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरा भाई आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी है, मेरा भाई है। मेरा भाई होने की वजह से हमदर्दी हम लोगों की है कि उसने इतना परिश्रम किया, अपने त्याग और बलिदान को समर्पित करते हुए प्रयागराज में उनको तैयारी के लिए भेजा। और एसडीएम महोदया एसडीएम बनी जब 2015 में, तो आशिकी का ऐसा भूत उन पर सवार हुआ कि उन्होंने आलोक मौर्य को छोड़ते हुए दूसरे हमसफर के तलाश में निकल पड़ी। अभी इन्होंने कहा कि हमारा भाई आलोक मौर्य वो सफाई कर्मचारी है और आज यही कारण है कि एक बड़े समूह जो सफाई कर्मचारी हम इनकी बाइट लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अनेकों दर्द हैं इनके अंदर जो कि ये कह नहीं पा रहे हैं। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण से संबंधित जो आरोप आलोक मौर्य लगाए हैं ज्योति मौर्य के ऊपर, इसमें कितनी सत्यता नजर आ रही है आपको? आलोक मौर्य ने जो भी आरोप लगाया है ज्योति मौर्य के ऊपर, वो बिल्कुल प्रमाणित तथ्यों के साथ लगाया है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हीला हवाली है और कोई झूठा है। सारे तथ्य प्रमाणित हैं। और यदि सरकार के द्वारा एसडीएम महोदया पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारी मिल करके हम अपने भाई आलोक मौर्य की तरफ से सत्य की लड़ाई आर पार, सत्य की लड़ाई आर पार के मूड में रहकर लड़ेंगे। मोर्चा निकालने का प्लान है क्या आप लोगों का? बिल्कुल। यदि सरकार गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मैं अपने भाई आलोक मौर्य के पक्ष में बिल्कुल हम लोग मोर्चाबंदी करके लामबंद हो करके उनके पक्ष में कार्य करने का कार्य करेंगे। एक समूह से संबंधित जब कोई भी गतिविधियां होती हैं तो वो बड़ा सा समूह जो है उतर जाता है मोर्चा के लिए। तो आज यही कारण है कि ये सफाई कर्मियों का बड़ा सा एक समूह है जिसमें 10-20 सफाई कर्मचारी हैं। एक सफाई कर्मचारी को अगर अपने पत्नी को एसडीएम बनाना है या किसी उच्च पद पे पहुंचाना है, उसकी शिक्षा से संबंधित क्या उसकी आय उसके लिए उपयुक्त होती है? जी सर, बिल्कुल नहीं। ये 42-43 हज़ार रुपये हम लोग चूँकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, महंगाई के इस महादौर में ये हम लोगों का अल्प वेतन है। ये मात्र बच्चों का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण और शिक्षा तक में ही ये पैसा, ये वेतन सीमित रह जाता है। हमारे भाई आलोक मौर्य ने अपने संबंधित अधिकारियों से कर्ज लेकर के ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और अपने सगे संबंधियों से कर्ज लेकर ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया। आज ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया जो अपने पति को छोड़ करके किसी और हमसफर की तलाश में चली गई। ये अत्यंत गुनाह है उनका। चलिए हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है और मैं प्रधानाचार्य हूँ जूनियर हाई स्कूल मोलनापुर में। इससे समाज में एक मैसेज, जो गंदा मैसेज गया है, इसमें समाज में ये हुआ है कि जो भी पढ़ने वाली औरतें हैं या हमारी लड़कियां हैं, अब उनको अभिभावक सचेत हो गए हैं कि कहीं इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो यह समाज के लिए एक कलंक लग गया है। ज्योति मौर्य जो एसडीएम थी उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, उनके दो बच्चे भी थे और उन्होंने ऐसा करके
बहुत ही गलत कार्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह बहुत ही कम है। अच्छा प्रधानाचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम समाज में ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जिसमें 2 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ पति को छोड़ करके भाग गई। आज अकेले एक एसडीएम ज्योति मौर्य क्यों चिन्हित की जा रही हैं? देखिए, ज्योति मौर्य का चूँकि आप लोग या सोशल मीडिया में थोड़ा हाईलाइट हुआ है, लेकिन इस तरह के जो भी केस हुए हैं उनका पेपर में निकला है और जगह भी लोग निकलता है, लेकिन इनका थोड़ा हाई प्रोफाइल था और यह उच्च पद के कारण इनका। और जब भी हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो उसमें जो उच्चस्त बातें होती हैं, जो आधिकारिक बातें होती हैं, उन पे लोग विशेष ध्यान देते हैं। हमारे गांव में तो कुछ बातें हो जाती हैं, लोग थोड़ा संक्षेप कर देते हैं, मामला गांव तक सिमट जाता है। घटनाएं होती हैं, लेकिन यह है कि उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल था तो इसलिए सबके जुबान पे, सबके जानकारी में हो गया। लेकिन यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर मान लीजिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपना वेतन से खर्च किया, तो उनकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह हमारे समाज के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। और उन महिलाएं जो अभी तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उनके लिए भी सुनने में आया कि प्रयागराज से 136 महिलाओं को वापस बुला लिए हैं उनके पतियों ने। तो यह एक समाज में बुरा भावना जा रहा है। पतियों के साथ मुझे लगता है कि वो सभी गार्जियन जो है सचेत हो जा रहे हैं, जो अपने बच्चों को जो है अकेले छोड़ करके पढ़ाते लिखाते हैं। हाँ, सचेत हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पढ़ाना है तो बेटी पढ़ाओ, बहू नहीं पढ़ाना है। ये मैसेज चला है, पढ़ाना है तो बेटी पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ। और आज के दौर में जो चल रहा है कि अगर किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से संबंधित वहाँ पे शिक्षा की जानकारी ली जाती है कि कितनी शिक्षित हैं, आगे प्रयासरत रहना चाहती हैं कि नहीं पढ़ाई को लेकर के, तो वो परिवार जो है एग्री होता है कि हम आपको पढ़ाएंगे। सही। क्योंकि शादी की उम्र 18 साल के बाद है, 20-22 साल में शादी हो जाती है। लेकिन जो उच्च पद होते हैं उसके लिए 25 साल 26 साल तैयारी, तभी नौकरी मिल पाती है। तो ये होता है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो ससुराल जाते हैं, तो वहाँ भी उनको कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है। तो जब उनको नौकरी मिलती है तो फिर वो बदल जाती हैं, तो मैसेज गलत चला जाता है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है, सरेआम आरोप लगाया है, मीडिया में आरोप लगाया है। उन्होंने याचिका भी दायर की है अपने सुरक्षा से संबंधित कि उनके हत्या की साजिश रची जा रही है। क्या नजरिया है आपका? उच्च पद पर हैं, वो कुछ भी करवा सकती हैं आलोक मौर्य के प्रति, उच्च अधिकारी हैं। आपकी पत्नी कितना पढ़ी लिखी है? हमारी पत्नी स्नातक हैं। स्नातक है। भविष्य में अगर कोई वो अधिकारी बनना चाहे या कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो पढ़ाएंगे कि नहीं आप? नहीं, अब तो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इस तरीके की क्यों मानसिकता हो जाती है? बस मानसिकता गलत निकल गई इस नाते। अच्छा, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य को देख करके आपकी भी पत्नी बिगड़ सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या भविष्य में हो सकता है? आपकी पत्नी के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं? नहीं, विश्वास तो है। तब क्यों नहीं पढ़ाएंगे आप? अब वो पढ़ने की तैयारी में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, ये भ्रांतियां फैल रही हैं समाज में कि अगर आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य इस तरीके का कार्य करती हैं तो हमारी भी पत्नी करेंगी। क्यों? सही है? बिल्कुल सही है, सच है। आपको भी संदेह है? भाई देखिए, ये धर्म प्रधान देश है। कर्म प्रधान भी है। हाँ, और कर्म प्रधान भी है। इसलिए अगर धर्म प्रधान देश है, जहाँ धर्म की रक्षा होती है, वहाँ सब कुछ सुधर जाता है, सब कुछ ठीक है। इसलिए धर्म की रक्षा करते हुए उनको चाहिए था कि अपने पति के साथ कोई भी नौकरी, जैसे भी नौकरी मिल गई, अपने पति का उनको साथ देना चाहिए था। अपने पति के साथ कंधा में कंधा मिला करके चलना चाहिए था। तभी हमारा भारत विश्व गुरु होना है, तभी ठीक से सुधार हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ऐसा मानना है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य एसडीएम थी और उनके पति सफाई कर्मचारी थे। तो नौकरियां तो दोनों लोगों की थी। उनके निजी खर्चों से संबंधित जो कुछ भी उनकी जो भी आय थी वो उपयुक्त थी। फिर ये विचलित कैसे हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, विचलित इसलिए हुई हैं कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था। चरित्र पे यहाँ सवाल। हाँ, यहाँ चरित्र का सवाल है। उनका चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए उनको नौकरी मिलते ही उनकी भावना में परिवर्तन हो गया। यह होना नहीं चाहिए था। अच्छा, चरित्र एक आदमी का खराब हो सकता है, सारे समाज का तो नहीं ना? समाज देख करके चलता है, सुन करके चलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो खुद ही विचार करके काम करें, ऐसा बहुत कम लोग हैं। सुनने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके कार्य को करना चाहिए। और जो उनका काम हुआ है, ऐसा उनको काम नहीं करना चाहिए था। अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए था। आलोक मौर्य की अगर बात की जाए तो आलोक मौर्य की मदद में आप लोग क्या कर सकते हैं? भाई, आलोक मौर्य का काम बिल्कुल ठीक है। अपनी पत्नी का साथ दिया, उन्होंने पढ़ा, इसलिए उनका साथ देना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो ये सफाई कर्मचारियों का जो बड़ा सा समूह है, ये उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, उनका साथ देगा, उनके साथ रहेगा। इसलिए कि धर्म के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। जो धर्म के अनुसार कार्य करे उसका साथ नहीं देना चाहिए। चलिए, एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। आप अपने पत्नी को अगर एसडीएम बनाना रहे तो बनाएंगे कि नहीं? ये ज्योति मौर्य के क्रियाकलापों के द्वारा किया गया कार्य से असंतुष्ट होकर
कोई भी यह नहीं सोचेगा कि हम अपनी पत्नी को एसडीएम या डीएम उच्च पद पर पहुंचाएं अगर वह सफाई कर्मी है। इस कारण कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, आखिर क्यों संदेह मन में उत्पन्न हो जाता है? पत्नी पे विश्वास होता है और पति पत्नी का रिश्ता जो है विश्वास से चलता है, ना कि नौकरी पेशे से चलता है। पत्नी पर विश्वास रहता है, हर पुरुष का पत्नी पर विश्वास रहता है। अगर पत्नी विश्वास को धारण नहीं कर सकती है, इस कारण उसका प्रभाव खत्म हो जाता है सभी के ऊपर से। मान लीजिए हम अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के उसको डीएम एसडीएम बना दिए, जो वो एसडीएम डीएम बन गई तो वह सोची कि इस सफाई कर्मी के साथ हमारा निर्वाह नहीं होगा, हमें उस लेवल के अधिकारी के साथ मैं अपना निर्वाह करना चाहती हूँ। लेवल मेंटेन करना चाहिए। हाँ हाँ, लेवल मानसिकता बदल जाती है। चलिए, हमारे साथ एक सफाई कर्मी और जुड़ रहे हैं। इनकी उम्र मुझे लगता है कि अधेड़ हो चुके हैं, सही है ना? 45 साल। 45 साल। बताइए, अगर आपकी पत्नी तो अभी एसडीएम बन नहीं सकती है, अगर बेटी या बहू, आपके बेटे होंगे, अगर आपकी बहू एसडीएम बनना चाहे तो नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? यही देख कर। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्या देख कर? बहू के देख कर का बोला, जैसे ज्योति मौर्य करी वैसा हो सकल वो भी कर सकती है, तो उस नाते हम लोग रोक देंगे। बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। तो आपकी बेटी जब किसी की बहू बन करके जाएगी, वो पढ़ना चाहेगी तो वो भी नहीं पढ़ाएगा। यही देख कर वो भी नहीं पढ़ाएगा। हाँ, इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, ज्योति मौर्य एक जिम्मेदार पदों पर आसीन रही, एसडीएम के पद पर आसीन रही, और मार्गदर्शक यदि खुद पथभ्रष्ट बन जाए तो वो समाज में गलत मैसेज जाता है। तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी विराजमान होते हैं। इस चरितार्थ को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया और भारतीय नारी शक्ति पर उन्होंने जो कलंक लगाया है, जो धब्बा लगाया है, हमारे भारतीय संस्कृति का वह इतिहास रहा है। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, तमाम विदुषी नारियां एक इतिहास रचा। इस तरह की कोई भी चारित्रिक दोष नहीं लगा। लेकिन आज ज्योति मौर्य के नाते हमारी भारतीय संस्कृति की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारतीय नारियों का जो अपमान सहा जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बर्दाश्त के बाहर है। और भारत चूंकि धर्म प्रधान देश है, मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जिम्मेदार पदों पर आसीन रहते हुए ऐसे लोग यदि गलत और अति निंदनीय घृणित कार्य करे, यह उम्मीद ज्योति मौर्य जी से नहीं थी। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि सरकार ज्योति मौर्य और एक जो उनसे अफेयर चल रहा है ज्योति मौर्य का, मनीष दुबे, इन दोनों को पद से च्युत किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और इन ऐसे घृणित कार्यों से करने के लिए लोग बचें। सफाई कर्मियों का जो बड़ा सा समूह है, अगर इस तरीके की त्वरित कार्रवाई आलोक मौर्य के पक्ष में नहीं की जा रही है तो ये बड़ा सा समूह क्या करेगा? हम आपको बताना चाहते हैं पत्रकार महोदय, पूरे प्रदेश में 1,08,048 सफाई कर्मचारी मौजूद हैं और आलोक मौर्य के साथ यदि त्वरित न्याय सरकार नहीं करती है तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग 1,08,848 सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के साथ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। सफाई कर्मियों का एक बड़ा सा बयान है कि अगर सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है आलोक मौर्य के पक्ष में, या फिर न्याय संगत जो भी कार्रवाई हो नहीं की जा रही है, तो ये लोग धरना पे उतरेंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, समाज में तमाम ऐसी भ्रांतियां फैल रही हैं, अगर उनको न्याय मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में जो मैसेज चला गया है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं, ये तो अस्थायी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही ये नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ, तो निश्चित तौर पर ये नारा उनका आज प्रभावी होगा और उस पर पुनर्विचार करने के लिए ज्योति मौर्य ने समस्त गार्जियन बंधुओं को मजबूर कर दिया है। चलिए मित्रों, संत कबीर नगर जनपद से ये सफाई कर्मचारियों की बाइट हम लोग ले रहे थे, क्योंकि आवश्यक था। इनके जो है अनेकों अनेक दर्द थे जो ये कह नहीं पा रहे थे, भी वक्तव्य दिए गए हैं, ये इनकी राय है। समाज में ऐसी भ्रांति फैल रही है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं, ये कहीं ना कहीं दोष है, समाज के लिए एक दोष है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।